नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत 8वीं बार बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर करेंगे काम। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, इंटरनेट सेवाएं की बंद। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाएं। प्रवेश से पहले छात्रों के सैनिटाइजर से करवाए हाथ साफ। भीषण गर्मी की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को मिलेगी राहत। राज्य में 3 दिन बाद प्रवेश कर सकता है मानसून। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय के जबरदस्त समर्थन के लिए तहे दिल से आभारी हूँ। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलेपन और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। गौरतलब है कि यह 8वीं बार है जब भारत यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। भारत को इस चुनाव में 192 में से 184 वोट मिले। जनजातीय जिला किन्नौर में भारतीय तिब्बत सीमा पर भी सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना ने किन्नौर जिले में तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर लिए हैं। इस घटना के बाद जिला किन्नौर में भारतीय सेना, आईटीबीपी, किन्नौर पुलिस और भारत तिब्बत सीमा के साथ लगती पंचायतें भी सतर्क हो गई है। जिला प्रशासन ने भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। पंचायत क्षेत्र के लोगों को हिदायत दी गई है कि अनजान व्यक्ति दिखता है तो तुरंत इसकी सूचना पंचायत प्रधान को दें। जिला प्रशासन ने भेड़ पालकों को दूरदराज क्षेत्रों में न जाने की हिदायत दी है। पुलिस ने भी मुरंग, सांगला और पूह पुलिस थाना सहित यंगथंग चौकी के जवानों को चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। भारत के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए शहरी मरीन बस्तियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें इन क्षेत्रों में रहने वाले हाउस हेल्पर को काम से 2 हफ्ते का ब्रेक लेने के लिए कहा गया है, ताकि न तो उन्हें और न ही उनके नियोक्ताओं को संक्रमण हो। एडवाइजरी में कहा गया है, पड़ोस में हाउस हेल्पर के रूप में काम करने वाले किसी भी परिवार के सदस्य को 2 सप्ताह की अवधि के लिए काम से छुट्टी लेने का अनुरोध करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न तो नियोक्ता और न ही कर्मचारी को कोविड-19 का संक्रमण हो। यदि उन्हें काम पर जाने की आवश्यकता होती है तो उन्हें काम पर जाने से पहले और बाद में साबुन और पानी से हाथ धोने चाहिए। भारत और चीन की तनातनी के बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन की GWM कंपनी के साथ $1 अरब का करार किया है। राज्य सरकार ने एक अन्य चीनी कंपनी हैगली इंजीनियरिंग के साथ भी 250 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स और महाराष्ट्र सरकार के बीच करार के तहत कंपनी पुणे के तलेगांव में 3,770 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 7,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस उपक्रम से 3,000 लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। साथ ही मुठभेड़ को लेकर कोई अफवाह न फैले, इसलिए इलाके में अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों को इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सेना की 50 RR, SOG और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से समर्पण करने की बात कही, बावजूद इसके आतंकी गोलियां बरसाते रहे। फिर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला। कई घंटे तक चली मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराने में सफलता पाई है। कोरोना की काली छाया विश्व में अब गहरी होती जा रही है। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 84 लाख से अधिक हो चुकी है और 4.5 लाख से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 3,67,000 से अधिक हो गई है और इससे मरने वालों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। वहीं राजस्थान में 84 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 13,626 हो गया। प्रदेश में आज 10 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं 323 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है।
भरतपुर में 31, जयपुर में 28, सिरोही में 7, झुंझुनू में 6, चूरू में 3, डूंगरपुर में 2, झालावाड़ में 5 और राजसमंद में 2 नए पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना संकट के कारण लगे लंबे लॉकडाउन के चलते स्थगित की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज से फिर शुरू की गई हैं। आज 12वीं कक्षा के गणित विषय की परीक्षा के साथ इसकी शुरुआत हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच शुरू हुई परीक्षा में स्टूडेंट्स के परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने से पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए गए। परीक्षाओं को लेकर राजधानी जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां पूरी नजर आई। हालांकि कई केंद्रों पर मेडिकल टीमें नहीं पहुंचने के कारण वहां थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं हो सकी, लेकिन स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए मास्क लगाने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में 6 फीट की दूरी के साथ परीक्षार्थियों को बिठाने की व्यवस्था की गई है। जयपुर में 597 कुल परीक्षा केंद्र हैं। इनमें 40 नए उपकेंद्र कोरोना गाइडलाइन के बाद बनाए गए हैं। प्रदेश की बात की जाए तो परीक्षाओं के लिए 5,685 मुख्य केंद्रों सहित 521 नए परीक्षा उपकेंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो शेष परीक्षाएं हैं उसमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को सुरक्षित तरीके से आज का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। 2 बच्चों के बीच में मिनिमम 6 फीट की दूरी रखी है। बच्चों को सैनिटाइज करवाया गया, हाथ इत्यादि धुलाए गए, बच्चे सारे मास्क लगा कर आए। तो मैं समझता हूँ बहुत ही सुरक्षित तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोगों ने एग्ज़ाम संपन्न कराए। भीषण गर्मी झेल रहे राजस्थान के लिए सुखद खबर है। प्रदेश में इस बार मानसून पूर्व में घोषित की गई तिथि से पहले ही पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 21 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है। इस बीच फिलहाल राजस्थान एक बार फिर प्रचंड गर्मी की चपेट में आ गया है। श्रीगंगानगर जिले में तापमान 47 डिग्री तक जा पहुंचा। प्रदेश में चल रहे लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में ही कैद कर दिया। मौसम विभाग की माने तो मानसून राजस्थान में 3 दिन बाद आगामी 21 जून तक दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून फिलहाल कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, खजुराहो, फतेहपुर और बहराइच से होकर गुजर रहा है। इसको देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि मानसून जल्द ही राजस्थान में दस्तक दे सकता है। राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 क्विंटल 72 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस महानिदेशक अपराध भगवान लाल सोनी ने बताया कि क्राइम ब्रांच की स्पेशल यूनिट को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से एक लग्जरी गाड़ी में अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना पर स्पेशल टीम प्रभारी पुलिस निरीक्षक जितेंद्र गगवानी के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय तस्करी की रोकथाम की टास्क टीम ने राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थानीय पुलिस बल के साथ कड़ी नाकाबंदी कर सफेद रंग की टाटा सफारी गाड़ी से भरतपुर निवासी महेश धाकड़ और बाकी 3 अभियुक्तों वीरेंद्र सैनी, राकेश सैनी व गोपाल प्रजापत को गिरफ्तार किया। जालोर के जेरन गांव में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की नाकाम कोशिश की। चोर देर रात चोरी की नियत से दुकान में ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि उसी समय लोग जाग गए और चोरों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 2 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। तेल कंपनियों ने लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की है। पेट्रोल के दाम में 53 पैसे और डीजल के दाम में 64 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। पिछले 12 दिन में पेट्रोल का कुल दाम 6 रुपये 55 पैसे और डीजल का कुल दाम 7 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल का दाम 77 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल का दाम 76 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में आने वाले बदलाव के अनुरूप पूरे देश में समान रूप से पेट्रोल डीजल के दाम घटाती अथवा बढ़ाती है, लेकिन राज्यों में स्थानीय स्तर पर अलग अलग दर से लगने वाले बिक्री कर अथवा मूल्य वर्धित कर के कारण इनके दाम में अंतर रहता है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।